इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। मान लीजिए रिलेशन आर ये सेट ए पे डिफाइन किया है। जब भी हर एक एलिमेंट ए जो कि सेट ए को बिलोंग करता है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए रिलेशन आर को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब होता है कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। नोट कीजिए इस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों ही एलिमेंट्स सेम है। नंबर 2, अगर दो एलिमेंट्स A1 और A2 जो सेट A को बिलोंग करते हैं, इनमें अगर ऑर्डर्ड पेयर A1, A2 R को बिलोंग करती हो और रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर A2, A1 ये भी R को बिलोंग करती हो, तो इस रिलेशन R को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और फाइनली एलिमेंट्स A1, A2 और A3 जो बिलोंग करते हैं सेट A को, अगर ऑर्डर्ड पेयर A1, A2 बिलोंग करती है R को और ऑर्डर्ड पेयर A2, A3 भी बिलोंग करती है R को, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A1, A3 भी बिलोंग करती है R को, तो इस रिलेशन R को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। Hello friends, you are watching YouTube channel Number Collage. This channel features videos on mathematical concepts. Effort has been made to explore the concepts through basic mathematical ideas. Hope you will like my effort. Please read the problem carefully. This is a boys' school and no boy in the school can be sister of any other boy. Therefore, relation R is an empty relation. That is, R is an empty set. मान लीजिए टॉलेस्ट बॉय की हाइट 7 फीट है और शॉर्टेस्ट बॉय की हाइट 4 फीट है, फिर भी डिफरेंस ऑफ हाइट 3 फीट होता है, जो करीबन 1 मीटर होता है, जो एज पर रिक्वायरमेंट हो गया लेस देन 3 मीटर। तो यहाँ पर आर डैश जो कि रिलेशनशिप है ए और बी में, जो है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर्स, वो यहाँ पर फुलफिल होता है। इसका मतलब आर डैश यूनिवर्सल रिलेशन है। जब भी नो एलिमेंट ऑफ ए, जैसे कि यहाँ पर बॉयज स्कूल का बॉय is related to any element of A, that is in this case a boy of the boys school, तब यहाँ पर रिलेशन R एक एम्प्टी सेट होगा, जो होगा A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर सबसेट। तो ये हो गई एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन। उसी तरह जब भी सेट A का हर एक एलिमेंट सेट A के हर एलिमेंट से रिलेट करता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ 2 बॉयज इन द स्कूल जो होनी चाहिए 3 मीटर से कम, तो ये रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। पहले इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर दिया है T विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अगर T1 इस प्लेन का एक ट्रायंगल है, तो वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन सेट ए, इसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं जब भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग करती है इस रिलेशनशिप को, जहाँ पर ये दोनों भी ए बिलोंग करते हैं सेट ए को। यहाँ पर भी ये T1, T2 एक ही ट्रायंगल है और ये सेट ऑफ ट्रायंगल T को बिलोंग करता है। आगे देखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 बिलोंग करती है रिलेशन R को। इसका मतलब होता है अगर ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T2 से, तो ट्रायंगल T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T1 से। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर T2, T1 भी बिलोंग करेगी रिलेशन R को। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ऑर्डर्ड पेयर
A1, A2 R से बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर A2, A1 ये भी R से बिलोंग करता हो, सभी A1, A2 जो बिलोंग करते हैं A को, तब ये रिलेशनशिप होता है सिमेट्रिक। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 और इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर T2, T1 दोनों भी R को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर ट्रायंगल्स के ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 और T2, T3 बिलोंग करती है रिलेशन R को, इसका मतलब होगा ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 से, ट्रायंगल T2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T3 से। इसका मतलब होगा ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T3 से। इस वजह से ये रिलेशन होगा ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर ऑर्डर्ड पेयर A1, A2 R से बिलोंग करती है और ऑर्डर्ड पेयर A2, A3 भी R से बिलोंग करती है, इसका मतलब होगा ऑर्डर्ड पेयर A1, A3 ये भी R से बिलोंग करती है। तो इस सिचुएशन में इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है L is a set of all lines in a plane and इस सेट L पर रिलेशन डिफाइन किया है L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2 और हमें दिखाना है कि R रिलेशन ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। हमें पता है किसी भी प्लेन की लाइन L1 ये खुद को परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, यानी ऑर्डर्ड पेयर लाइन L1 कॉमा लाइन L1 ये रिलेशन R को बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब है रिलेशन R ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। अब अगर लाइन L1 लाइन L2 को परपेंडिकुलर होगी तो लाइन L2 भी L1 को परपेंडिकुलर होगी, यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 R को बिलोंग करेगी तो ऑर्डर्ड पेयर L2, L1 भी R को बिलोंग करेगी। इसका मतलब होगा R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में सोचते हैं। हमने देखा लाइन L1 लाइन L2 को परपेंडिकुलर है। मान लीजिए हमने और एक लाइन L3 निकाली जो कि L2 को परपेंडिकुलर है, तो अब हमें मिला कि ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 यानी L1 L2 को परपेंडिकुलर है और ऑर्डर्ड पेयर L2, L3 यानी L2 L3 को परपेंडिकुलर है। ये दोनों भी R को बिलोंग करते हैं, लेकिन L1, L3 यानी लाइन L1 लाइन L3 को परपेंडिकुलर है, ये ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग नहीं कर सकती। असल में L1 L3 को पैरेलल होगी। इसका मतलब रिलेशन R ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि रिलेशन R ये सिमेट्रिक है, लेकिन वो ना ही रिफ्लेक्टिव है ना ट्रांजिटिव। पहले इस प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ लेते हैं। यह रिलेशन सेट 1, 2, 3 पे है और इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं ये, और हमें दिखाना है कि ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। इस रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 1, 2, 2 और 3, 3 रिलेशन R को बिलोंग करते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन के मुताबिक ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद रिलेशन का एक एलिमेंट 1, 2 R को बिलोंग करता है, लेकिन उसका रिवर्स एलिमेंट 2, 1 R को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये रिलेशन डेफिनेशन के मुताबिक सिमेट्रिक नहीं है। और फाइनली इस रिलेशन में एलिमेंट 1, 2 और एलिमेंट 2, 3 R को बिलोंग करते हैं, लेकिन एलिमेंट 1, 3
R को बिलोंग नहीं करता है। इस वजह से ये रिलेशन डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांजिटिव नहीं है। पहले प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ते हैं। ये रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर्स z पे डिफाइन किया है और यह डिफाइन किया है ordered pair a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। यहाँ पर a minus a 0 होगा जो 2 से डिविजिबल है, यानी ordered pair a comma a रिलेशन R को बिलोंग करता है। इस वजह से रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। अब a और b दोनों भी इंटीजर्स होने की वजह से अगर a माइनस b ये इंटीजर 2 से डिविजिबल होगा तो b माइनस a ये इंटीजर भी 2 से डिविजिबल होगा। फर्क सिर्फ साइंस का होगा। तो बाय डेफिनेशन a कॉमा b और b कॉमा a दोनों भी R से बिलोंग करते हैं, इसलिए रिलेशन R सिमेट्रिक है। अब अगर a माइनस b 2 से डिवाइड होगा तो b माइनस c भी 2 से डिवाइड होगा और इन दोनों का एडिशन जो ये b कैंसिल हो जाने के बाद मिलेगा a माइनस c, ये भी डिविजिबल होगा 2 से। तो क्योंकि a माइनस b और b माइनस c R को बिलोंग करते हैं तो a माइनस c भी R को बिलोंग करेगा। इसका मतलब डेफिनेशन के मुताबिक रिलेशन R ट्रांजिटिव है। अब क्योंकि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, यानी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इस प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है रिलेशन R ये सेट A पे डिफाइन किया है और ये डिफाइन किया है कि A कॉमा B ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें दोनों A और B या तो ऑड है या इवन है। हमें दिखाना है कि R ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर एलिमेंट A सेट A को बिलोंग करता है तो वो आइदर ऑड होगा या होगा इवन। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा A जिसमें दोनों A या तो ऑड है और इवन है, ये ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करेगी, तो रिलेशन R होगा रिफ्लेक्टिव। उसके बाद अगर A और B सेट A को बिलोंग करते हैं तो अगर दोनों ऑड है तो ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B R को बिलोंग करेगी, यानी ऑर्डर्ड पेयर B कॉमा A भी R को बिलोंग करेगी। इसी तरह से अगर A और B दोनों भी इवन है तो ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B और ऑर्डर्ड पेयर B कॉमा A दोनों भी R को बिलोंग करेगी। इसका मतलब रिलेशन R होगा सिमेट्रिक। और अगर A, B और C तीन नंबर्स A को बिलोंग करते हैं और अगर तीनों नंबर्स ऑड है और अगर ऑर्डर्ड पेयर्स A कॉमा B और B कॉमा C R को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा C भी R को बिलोंग करेगी। और अगर A, B और C तीनों इवन है तो अगर ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B और B कॉमा C R को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा C भी R को बिलोंग करेगी। और इन दोनों का मतलब होगा रिलेशन R ट्रांजिटिव है। और क्योंकि रिलेशन R रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है all the elements of subset 1, 3, 5, 7 are related to each other and all the elements of subset of 2, 4, 6 are related to each other। अब 1, 3, 5, 7 ऑड होने की वजह से इस सेट के सभी सबसेट्स ऑड ही होंगे और 2, 4, 6 ये सेट के सभी नंबर इवन होने की वजह से इसके सब सबसेट्स इवन ही होंगे। और फाइनली हमें दिखाना है no element of the subset 1, 3, 5, 7 is related to any element of the subset 2, 4, 6।
ये दिखाने के लिए हमें पता है कि कोई भी ऑड नंबर इवन नहीं होता है और कोई इवन नंबर ऑड नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1357 जो कि ऑड है is related to any element of the subset 246 जो कि even है। If you like this video, please like it, share it and subscribe to this channel. See you in the next video. Until then, keep watching Number Collage. Thank you.